हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अगेन कंटिन्यू करते हैं इंसर्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पिक्चर्स, शेप, टेक्स्ट, बटन, नेविगेशन, बुक मार्क और ड्रिल थ्रू हमने नहीं पढ़ा था, मैंने स्किप कर दिया था वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। हमने जैसे पहले ड्रिल थ्रू में पढ़ा था कि हमें सारे चार्ट बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार अगेन वही सारे चार्ट्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज सी सेल्स, category wise sales देख लेता हूँ and I will choose this type of graph. Okay, again control C and control V to make the same chart, and this time I'll use table. ठीक है, आप इसकी बेसिक सेटिंग्स पहले भी कर चुके हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, कैटेगरी वाइज, रिवाइज। ठीक है, लेट्स सी कैटेगरी वाइज एंड देन नेक्स्ट हम एक चार्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं सेगमेंट वाइज, सॉरी रीजन वाइज। सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं एक और। आई विल चूज रीजन्स एंड द सेल्स। ठीक है, and this I'm seeing same chart. Control C, Control V to make the same chart and change into table. This time we are seeing reason wise sales, category wise, reason wise sales. Then we will make a segment wise sale with a segment. I want to see segment wise sales. Control C, Control V to make two types. Copy the chart. आपको ये मैं पहले करवा चुका हूँ तो आपको मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी इसके अंदर। और इसके अंदर जो मेन चीजें हैं, हमने बटन को कैसे यूज करके और डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, एक बारी ना मैं इनकी जो ये बॉक्स के ना डिटेल्स हैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे हम वैल्यूज को अच्छे से देख सके। कि वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। हाँ, लेट्स गो। फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर लाइन सब पे पेस्ट कर देता हूँ तो किसी में आपको दिक्कत ना आए। व्हाट, सेगमेंट वाइज चार्ट ना, दिस इज अ सेगमेंट वाइज चार्ट। ठीक है, अच्छा हम तीन में ही ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो अगर हमें किसी भी सॉरी किसी भी चार्ट के अंदर हमें बटन्स को यूज करके ड्रिल थ्रू करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें बेसिकली सबसे पहले तो सेम एज यूजुअल जो पहले करते थे हम चार्ट को यूज, हम इस पेज में यहाँ पे ड्रिल थ्रू को ऐड करेंगे। सेगमेंट में तो हम क्या ऐड करते हैं, रीजन ऐड करेंगे। सेगमेंट में वेरियस रीजन, हम रीजन ऐड करते हैं। ठीक है, रीजन के अंदर हम क्या ऐड करते थे, बिफोर वन, इसके पहले वाला। तो हम इसमें फिर से अगेन कैटेगरी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और कैटेगरी में हम क्या चीज ऐड करते हैं, इट विल रीजन। तो आप इसमें ऐसे और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अब की बार सब कैटेगरी वाइज नहीं बनाया क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो आपको उसके बारे में नॉलेज है ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पे ये चारों चीजें ऐड कर। अब हम इसमें बटन्स का यूज करके कैसे ड्रिल थ्रू कर सकते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगेन सेम में आएंगे, हम इंसर्ट में आएंगे, वी हैव बटन इंफॉर्मेशन। तो देखिए जब भी हम ड्रिल थ्रू करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास एक बैक का ऑप्शन आ जाता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन बटन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस पे आएंगे, एक्शंस पे आएंगे, एक्शंस को ऑन करेंगे। यहाँ से हम आएंगे, ड्रिल थ्रू क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ गया है आपके पास। जैसे डेस्टिनेशन को ऑन करते हैं, क्योंकि हम पहले ही ड्रिल थ्रू इनमें अप्लाई कर चुके हैं, किसके अंदर, कैटेगरी, रीजन और सेगमेंट वाइज। अभी हम किसके अंदर है, कैटेगरी वाइज।
तो वी कैन मूव टू अ रीजन और अ सेगमेंट, हम किसी में भी जा सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू चूज रीजन वाइज। ठीक है। फॉर यहाँ टिप हो गया। टूल टिप, अच्छा टूल, व्हाट इज टूल टिप? टूल टिप में अब आप देखेंगे दो चीजें आ रही है। एक आता है डिसेबल्ड, डिसेबल में आता है, यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए हम सिलेक्ट, और हम ऊपर लिख देते हैं रीजन वाइज, बिकॉज हमने रीजन चूज करा है। रीजन वाइज से ठीक है, सिलेक्ट इंफॉर्मेशन, वी आर गुड टू गो। ठीक है। अब हम वापसी हम बैक कर लेते हैं। अब नाउ व्हाट हैपन, देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर करूंगा तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सिलेक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा, नथिंग विल हैपन। बट अगर मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजीज, फर्नीचर या ऑफिस में किसी एक को सिंगल को क्लिक करता हूँ और इसके अगेन इसके ऊपर आता हूँ, तो आप देखेंगे ये रीजन वाइज यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसके को मैं ऑफिस सप्लाईज को चूज करा, बेसिक एक आपको मैं बताता हूँ, इसको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले हमारे पास पूरी सेल आ रही थी और यहाँ पे आ रहा था सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन। बट जैसे ही मैंने ऑफिस को सिलेक्ट करा, यहाँ पे डिटेल हमारे ऑफिस की आ गई और यहाँ पे आ गया रीजन वाइज सेल्स। तो आप टोटल अमाउंट देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा 719, और यहाँ पे रीजन वाइज आ रहा है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, कंट्रोल एंड देन क्लिक, आप देखेंगे हम रीजन वाइज पे शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे पास सेम सेल, मतलब कैटेगरी वाइज हमने जो सेल देखी थी ऑफिस अप्लाइज की, सॉरी ऑफिस सप्लाईज की जो हमने सेल देखी थी 719, उसके अकॉर्डिंग हम रीजन वाइज में शिफ्ट कर चुके हैं। और ऑफिस में सारी चीजों के रीजन देख सकते हैं। टोटल हमारी सेल सेम थी, इसके रीजन में डिवाइड हुई। अब यहाँ पे भी अगर हम बटन ऐड करना चाहते हैं अगेन, किसके लिए, आपका ड्रिल थ्रू के लिए, तो अगेन हम बटन्स में जाएंगे। आई विल चूज अ सेम बटन। तो अब देख रहे हैं कितना इजी हो गया हमें ड्रिल थ्रू करना। अगेन एक्शन को ऑन करेंगे, यहाँ पे टाइप्स में जाएंगे, ड्रिल थ्रू में जाएंगे, ड्रिल थ्रू के बाद डेस्टिनेशन में जाएंगे एंड आई विल चूज सेगमेंट। उसके बाद टूल टिप्स में आएंगे। टूल टिप्स में हम क्या लिखते हैं कि सिलेक्ट टू सी द सेगमेंट, यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट बार टू सी सेगमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज, वाइज से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट यूज जो टेक्स्ट हमेशा ऐसा यूज करना चाहिए जो बहुत कम वर्ड्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट वाइज। ठीक है। नाउ अगेन मैं इसके ऊपर आया तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिलेक्ट बार टू सी सेगमेंट वाइज सेल। तो मैं देखिए मान लीजिए मैं साउथ को देखना चाहता हूँ, मैं साउथ को सिलेक्ट करा सेगमेंट वाइज, तो 12-25 था। जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल और इसको क्लिक करूंगा इंफॉर्मेशन को, ये सेगमेंट वाइज देखिए 12-25, सॉरी 125। तो ये देखिए अब तीनों पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे भी आप आई का बटन क्रिएट कर सकते हैं और उसे ड्रिल थ्रू करके आप कैटेगरी या आप जो ऐड करेंगे उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? वी विल टॉक अबाउट बुकमार्क। वेट अ सेकंड। अब हमने ये सारी चीजें देख ली, ड्रिल थ्रू भी देख लिया, रिमेनिंग इज अ बुकमार्क। तो अब हम बुकमार्क के बारे में पढ़ते हैं ना। अब हम देखेंगे बुकमार्क। बुकमार्क के लिए सबसे पहले मैं कुछ चार्ट्स बना लेता हूँ जिससे आपको इजीली आसानी हो समझने में। आई विल चूज, नाउ अगेन इस चार्ट के बाद मेरे को एक चार्ट और बनाना है। आई विल चूज पाई चार्ट
to see segment wise sale. Here is segment wise sales. The next chart I want line chart basis of date wise sales. Wise sales and I put oh sorry by mistake मैंने देखिए यहाँ पे दो बारी डेट को डाल दिया। यहाँ से हम एक बारी डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है और मैं कैटेगरी में लेजेंड्स में कैटेगरी को पुट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम इंसर्ट करके कोई भी सॉरी बटन को इंसर्ट करके बुक मार्क कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बटन पे जाएंगे। आई विल मेक अ ब्लैंक बटन। इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्टाइल में आके इसका टेक्स्ट यूज करते हैं। टेक्स्ट शुड बी कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज। ठीक है मैं इसको साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। इसे गोल चूज कर लेते हैं यहाँ से इसे 14 कर लेते हैं। कैटेगरी हो गया हमारा। मैं इसे कॉपी नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। पेन कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अभी ये मैंने यहाँ पे 4 बटन बनाए हैं। अब देखिए मैं इनको कैसे यूज करके बुकमार्क क्रिएट करते हैं। ठीक है सबसे पहले हम सबको रीनेम कर लेंगे। हमने कैटेगरी वाइज देख लिया। नेक्स्ट वुड बी ऑन। नेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं स्टाइल में जाएंगे टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम सेगमेंट लिख लेते हैं सेगमेंट वाइज। सेगमेंट वाइज सेल्स। अब नेक्स्ट में आएंगे हम। यहाँ पे भी कैटेगरी है तो इसे भी चेंज कर लेते हैं। इसे यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं डेट वाइज। और नेक्स्ट आते हैं। आप यहीं से देखिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। आप इसे धीरे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंगल बाय सिंगल इसे खोल के कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इन चारों को अलग अलग नाम दे दिए बट हम सबसे पहले इनके एक्शन ऑन करेंगे। क्यों क्योंकि हमें यहाँ पे बुक मार्क डालना है। तो एक्शन ऑन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आइए चूज बुक मार्क। यहाँ पे देखिए अभी नन है। ठीक है उसके बाद अगेन चूज सेकेंड वन on the book action. Then again comes to a date, open, choose bookmark, should be a, and then रेस्ट पे आएंगे हम। रेस्ट में हम एक्शन को ऑन करेंगे और अगेन सेम थिंग बुक। यहाँ पे अभी देखिए आप नन आ रहा है सब में। ठीक है टूल टिप्स अलग आपको बता ही रखा है इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे जब हम इन सब में बुकमार्क्स ऑन कर लेंगे और इन सबका नेम रख लेंगे तब हम यहाँ पे जाएंगे व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन में आके हम आएंगे बुकमार्क के ऊपर एंड देन विक्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्शन का। तो जैसे ही हम सिलेक्शन के ऑप्शन में आएंगे अभी देखिए हमारे पास 4 बटन है और 3 चार्ट्स है। अब ये देखिए सबके आगे एक आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड दिस विजुअल हाइड दिस विजुअल हाइड दिस विजुअल। तो हम इनमें से अभी किसी को हाइड नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू हम सबसे पहले बुक्स मार्क बनाएंगे। तो आई विल क्रिएट अ बुक मार्क ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट वाइज कैटेगरी वाइज और सही। सबसे पहले हम बनाते हैं कैटेगरी वाइज। तो हम इसे हाइड करेंगे इसे हाइड करेंगे एंड विल क्रिएट यहाँ पे बुकमार्क रीनेम known as category wise which one is category। ठीक है again अब यहाँ पे इन दोनों को वापसी हम विजुअल कर देंगे। व्हाट वी विल डू अब की बार हम सेगमेंट वाइज एक बुकमार्क बनाएंगे। तो हम और दोनों को यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे ऐड करेंगे इसे रीनेम करेंगे। अब की बार हम किसे सेगमेंट वाइज बना रहे हैं हम सेगमेंट वाइज। ठीक है आप स्पेलिंग्स को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेगमेंट वाइज एंड देन अगेन
नेक्स्ट वुड बी क्वांटिटी वाइज, सॉरी डेट वाइज। तो हम बाकी दो को यहाँ से हाइड कर लेंगे एंड वी विल अगेन क्रिएट अ न्यू bookmark known as date wise। एंड व्हाट इज अ रीसेट? अब हम एक, हमने क्योंकि 4 बटन बनाए थे तो हम एक और बनाते हैं रीसेट। रीसेट वाले में हम यहाँ पे अगेन वन मोर बुकमार्क, वी पुट रीसेट। ठीक है, वी आर गुड टू गो। हम बैक टू चार्ट आते हैं, यहाँ पे वापसी होम पे आ जाते हैं हम। यहाँ से हम बुकमार्क्स को और हाइड कर देते हैं। अगेन अब आते हैं कैटेगरी के ऊपर। अब आप देखिए हमने जो एक्शन बटन को ऑन किया था और यहाँ पे बुकमार्क नन आ रहा था, जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखने लगेंगे, अदर ऑप्शंस बनाए हैं वो दिखने लगे। पहला दिख रहा है, सॉरी, कैटेगरी वाइज दिख गया। एंड अगेन मैं दूसरे वाले पे जाऊंगा बुकमार्क पे, सेगमेंट वाइज पे। अब इस पे मैं सेगमेंट वाइज चूज कर लिया। नेक्स्ट बटन था हमारा डेट, एंड आई विल चूज डेट एंड रीसेट, आई विल चूज रीसेट। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमारा क्या करना है हमें? तो अब देखिए हमने 4 बटन्स बनाए हैं और हमने इन सब पे एक बुक मार्क लगाया है। तो अब हम इनको यूज कैसे करते हैं? अगेन कंट्रोल, क्लिक ऑन कैटेगरी, you can only see the category chart. Once again you can control and click to a segment, you can only see a segment chart. Then again use control plus z, you can again see a line chart. And then again control plus rest, rest means again आप तीनों डेटा को पूरा देख सकते हैं। आप किसी भी चार्ट पे जाइए, वहां पे किसी भी चार्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एंड क्लिक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हमने आज बुक मार्क और ड्रिल थ्रो भी कंप्लीट कर लिया है। व्हाट वी हैव टू स्टडी नेक्स्ट? हाँ, नाउ वी विल क्रिएट अ रिपोर्ट। जो अभी तक जिस डेटा को हम यूज कर रहे थे उसके बेसिस पे हम एक ऐसा रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।